दोस्तों, आपने कभी सोचा है जिंदगी में जब प्यार और धोखा एक साथ मिले तब क्या होता है? इसी तरह से हमारी आज की कहानी है फेल फॉर मी मूवी की है, जो कि अभी हाल ही में रिलीज हुई है। दोस्तों, कहानी बहुत ही जबरदस्त है। कहानी में हमें ऐसे ऐसे कांड और रोमांस देखने को मिलेगा जिसे देखने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। तो जल्दी से अपने कान में हेडफोन लगाकर तैयार हो जाइए मजे लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लिली नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लिली का अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए अपनी बहन मलेरिया के पास जाती है। दरअसल लिली और मलेरिया का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। वही अब मलेरिया लिली को लेकर अपने घर जाती है। रास्ते में मलेरिया लिली से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, तो लिली उसे बताती है, मैंने उसे हमेशा लिए छोड़ दिया है क्योंकि वो साला बस इतने दिनों से मेरे तरबूजों के मजे ले रहा था। वही अब वो लोग घर आ जाते हैं। मलेरिया लिली को अपने बॉयफ्रेंड मैक्स से मिलवाती है। लिली मैक्स से मिलकर पूरी तरह से हैरान थी क्योंकि मलेरिया ने कभी उसे मैक्स के बारे में नहीं बताया था। वही लिली और मलेरिया जब रूम में बैठे होते हैं तब लिली मलेरिया से मैक्स के बारे में पूछती है। तो मलेरिया उसे बताती है, पिछले महीने मैक्स मुझे एक बीच पर मिला था और वहाँ उसने मेरे संतरों को ऐसे निचोड़ा जिससे मेरी गुफा की पूरी आग ठंडी हो गई और हम लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमने एंगेजमेंट भी कर ली। मलेरिया की बात सुनकर लिली उसे कहती है, तुम्हें इतनी जल्दी किसी भी लड़के पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन मलेरिया लिली की बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। वही रात के समय मलेरिया और मैक्स लिली को लेकर एक क्लब में जाते हैं, जहां मलेरिया तो मैक्स के साथ डांस करने लगती है, लेकिन लिली को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो ड्रिंक पीने के लिए जाती है। वही लिली की मुलाकात रोनी नाम के एक लड़के से होती है, जो उसी क्लब का बार टेंडर होता है। रोनी लिली की खूबसूरती को देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। तो लिली रोनी को बताती है, मैं यहाँ अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ। इसके बाद लिली अपनी ड्रिंक लेकर वहाँ से चली जाती है और अकेले ही डांस करने लगती है। रोनी भी लिली को देख रहा होता है और वो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो लिली के पास जाकर उसे अपने साथ मजे करने के लिए कहता है। लिली ने भी काफी दिनों से किसी के साथ अपना पानी नहीं निकला था, इसलिए वो भी गर्म हो जाती है। इसके बाद मैक्स लिली को छत पर लेकर जाता है और उसकी गुफा में जोरदार धमाके करने लगता है। इससे लिली को भी बहुत मजा आता है। अगली सुबह मलेरिया और लिली अपनी मोम का एक घर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ बचपन में वो अपनी मोम के साथ रहा करती थी। मलेरिया लिली को बताती है, मैं और मैक्स एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, इसलिए हमें उस विला को खरीदना होगा जहां अभी हम लोग रहते हैं। लिली को मलेरिया की बात कुछ समझ नहीं आती, तो मलेरिया लिली को घर को बेचने के लिए कहती है ताकि इसके पैसों से वो मैक्स के साथ मिलकर अच्छा सा रेस्टोरेंट खोल सके। मलेरिया की बात सुनकर लिली उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे कहती है, ये हमारी मोम की आखिरी निशानी है और तुम इसे बेचना चाहती हो। तो मलेरिया लिली से कहती है, इस प्रॉपर्टी पर आधा मेरा हक है, इसलिए मैं इसे बेच सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मलेरिया और मैक्स लिली को टॉम नाम के एक आदमी से मिलवाते हैं, जो उनकी मोम के घर को बेचने में उनकी मदद कर रहा था। टॉम लिली को प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करने के लिए कहता है ताकि वो किसी को घर बेच सके, लेकिन लिली टॉम की बातों को इग्नोर करके उसे साइन करने से मना कर देती है। रात के समय टॉम रोनी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। दरअसल रोनी टॉम के लिए ही काम करता था और वो टॉम के कहने पर शहर की अमीर लड़कियों को अपने प्यार जे झाल में फंसाता था। टॉम रोनी को उसकी और लिली की कुछ फोटो दिखाता है जो उसने क्लब के सीसीटीवी कैमरे से निकाली थी। टॉम रोनी से कहता है, तुम्हें कैसे भी करके इस लड़की को अपने प्यार में फंसाना है ताकि ये तुम्हारे प्यार में पागल होकर प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दे। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो घर में कुछ काम कर रही होती है। तभी बाहर पानी का पाइप लीकेज हो जाता है। लिली उसे बंद करके की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बंद नहीं होता, इसलिए वो पास के ही एक घर में मदद मांगने के लिए जाती है, जहाँ उसे रोनी मिलता है। लिली रोनी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वो क्लब में मजे करने के बाद रोनी से दोबारा नहीं मिली थी। रोनी लिली को बताता है वो यही रहता है। लिली रोनी को उसकी मदद करने के लिए कहती है, तो रोनी लिली के साथ उसके घर आकर पानी के पाइप को बंद कर देता है। इससे लिली रोनी से इम्प्रेस हो जाती है और वो भी उसे पसंद करने लगती है। अगले दिन लिली मैक्स और मलेरिया के साथ बाहर जा रही होती है। तभी रास्ते में उन्हें मैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड मेरी मिलती है। मेरी मैक्स को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, तो मेरी गुस्सा होकर मैक्स को मारने लगती है क्योंकि मैक्स ने उसे धोखा देकर छोड़ दिया था। लिली भी ये सब देखती है और उसे मैक्स के ऊपर शक होने लगता है, कहीं वो मलेरिया को भी धोखा तो नहीं दे रहा है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। लिली भी रोनी को पसंद करने लगी थी, इसलिए उनके दोनों को जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे का पानी निकालते हैं। दरअसल रोनी ये सब टॉम के कहने पर कर रहा था ताकि वो लिली को पूरी तरह से फंसाकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा सके। वही अगले दिन टॉम रोनी से मिलने के लिए जाता है और उससे लिली के बारे में पूछता है, तो रोनी टॉम से कहता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश
कर रहा हूँ, जल्द ही आपका काम हो जाएगा। वही एक दिन लिली जब बाहर होती है तो उसे मैक्स की एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। लिली उससे बात करने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन मेरी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद लिली उस होटल में जाती है जहाँ मैक्स काम करता था, लेकिन लिली जब वहाँ जाकर मैक्स के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है मैक्स उस होटल का मैनेजर नहीं है। वही लिली जब घर आती है तो वो मेलेरिया को बताती है रोनी तुम्हें धोखा दे रहा है क्योंकि उसने तुमसे झूठ बोला है, वो किसी भी होटल का मैनेजर नहीं है। लेकिन मेलेरिया लिली की बात पर विश्वास नहीं करती क्योंकि उसे लगता है लिली को रोनी पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। अगले दिन रोनी लिली के साथ उसकी मोम का घर देखने के लिए जाता है। रोनी लिली के कहने पर अपने साथ एक प्रॉपर्टी डीलर को भी लेकर आया था। प्रॉपर्टी डीलर जब लिली की मोम का घर देखती है तो वो लिली से कहती है तुम्हें इस घर को जल्दी ही बेच देना चाहिए क्योंकि ऐसे घर को लोग बहुत मुश्किल से खरीदते हैं, इसलिए तुम्हें इसे टॉम को बेच देना चाहिए। रोनी भी लिली को समझाता है और उसे ये घर बेचने के लिए कहता है तो लिली भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद लिली घर आकर मलेरिया को बताती है मैं घर बेचने के लिए तैयार हूँ। लिली की बात सुनकर मलेरिया बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसका रेस्टोरेंट का सपना पूरा होने वाला था। वही एक दिन रोनी की एक्स गर्लफ्रेंड मेरी लिली से मिलने के लिए आती है और उसे कहती है रोनी तुम्हारी बहन मेलेरिया को धोखा दे रहा है क्योंकि उसने मुझे भी इसी तरह से इस्तेमाल किया था और हम दोनों साथ में एक विला खरीदना चाहते थे, लेकिन पैसे मिलने के बाद रोनी बदल गया और उसने मुझे छोड़ दिया। दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो रोनी के पास जाता है और उसे कहता है तुमने हमारे काम को बना दिया। दरअसल मैक्स और रोनी टॉम के साथ मिले हुए थे ताकि वो दोनों बहनों को फंसाकर उनकी प्रॉपर्टी कम दाम में खरीद सके। मैक्स रोनी से कहता है अब हमारा काम हो गया है, इसलिए हमें मेलेरिया और लिली को खत्म करना होगा। मैक्स की बात सुनकर रोनी को उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है क्योंकि अब रोनी सच में लिली से प्यार करने लगा था। अगले दिन लिली मेरी को मेलेरिया और मैक्स के पास लेकर जाती है ताकि वो मेलेरिया के सामने मैक्स का बांडा फोड़ सके, लेकिन मैक्स मलेरिया से कहता है मेरी झूठ बोल रही है। ये कहकर वो उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अगले दिन लिली एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है मेलेरिया जिस घर को खरीदकर रेस्टोरेंट खोलना चाहती है वो कोई घर नहीं बल्कि टॉम का होटल है और वो बेचने के लिए नहीं है। इससे लिली को समझ आ जाता है मैक्स मेलेरिया को फंसाकर उससे पैसे लेना चाहता है, इसके बाद वो उसे मेरी की तरह छोड़ देगा। अब लिली मेलेरिया को मैक्स से बचाना चाहती थी, इसलिए वो टॉम के घर जाती है जहाँ पार्टी चल रही होती है। मेलेरिया देखती है रोनी भी वहाँ आया हुआ है और वो सभी लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं ताकि वो लिली और मेलेरिया से उनका घर खरीद सके। ये सब देखकर लिली को बहुत बुरा लगता है। अगले दिन लिली रोनी के घर जाती है और उसके लैपटॉप से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। लिली देखती है रोनी ने उसकी तरह ही कई सारी लड़कियों को अपने प्यार में फंसाकर उनका फायदा उठाया है। वही रोनी भी घर आ जाता है। लिली रोनी से कहती है मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन तुमने पैसों के लिए मेरा इस्तेमाल किया और मुझे अपने झाल में फंसाया। रोनी लिली को मनाने के लिए जबरदस्ती उसकी गुफा में धमाके करने लगता है, लेकिन लिली रोनी को थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिली मेलेरिया के पास जाती। मेलेरिया को भी मैक्स के बारे में सब पता चल गया था, इसलिए वो उसका कॉल नहीं उठाता। इसके बाद लिली और मेलेरिया रोनी के पास जाते हैं और उससे मैक्स के बारे में पूछते हैं तो रोनी लिली की बताता है मैंने तुम्हारे साथ धोखा जरूर किया है, लेकिन मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मुझे टॉम ने ये काम करने के लिए मजबूर किया था। वही अब रोनी मेलेरिया और लिली को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां मैक्स अब किसी और नई लड़की को अपने झाल में फंसा रहा होता है। ये देखकर मेलेरिया मैक्स के पास जाती है और उसे खींचकर थप्पड़ मारती है, लेकिन तभी मैक्स मेलेरिया को वहां से उठाकर ले जाता है ताकि वो उसे जान से मार सके। रोनी और लिली भी उसका पीछा करते हुए उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मैक्स मेलेरिया को मारने वाला था। मैक्स मेलेरिया को मारने ही वाला होता है, लेकिन लिली बीच में आकर मैक्स को समझाने लगती है और उसे ये सब करने से रोकती है। लेकिन टॉम की पत्नी मेलेरिया को छोड़ने के बदले लिली को पेपर पर साइन करने के लिए कहती है और इसमें रोनी भी टॉम को पत्नी का साथ देता है। रोनी को इस तरह बदलता देख लिली को बहुत बुरा लगता है क्योंकि रोनी ने दूसरी बार उसका दिल तोड़ा था। वही अब मेलेरिया को बचाने के लिए लिली भी पेपर पर साइन कर देती है। इसके बाद रोनी सभी को अपनी बातों में फंसाता है और मौका मिलते ही मैक्स को शूट करके लिली को लेकर पानी में कूद जाता है। मेलेरिया भी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल रोनी ने लिली और मेलेरिया को बचाने के लिए ये सब किया था। दूसरी तरफ मैक्स और टॉम की पत्नी को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि रोनी ने उनके बारे में पहले पुलिस को बता दिया था। वही हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ लिली ने अब मेलेरिया के लिए एक रेस्टोरेंट खोल दिया था और रोनी भी अब लिली के साथ रहने लगा था। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।